हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर एक कहानी या भी पार्ट से हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 2, मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? तो मन्नू भंडारी के बचपन अजमेर में बीता। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? तो इसका घर का वातावरण पहले बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण थे, यानी कि इसके जो पिताजी थे उसको बहुत इज्जत रिस्पेक्ट हर चीज़ मिलती। नंबर 4, लेखिका के पिता अजमेर में क्या काम करते थे? तो जो लेखिका थी मन्नू भंडारी, उसके पिताजी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? इसका सही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजनीतिक मत। क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ने विश्वासघात के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, लेखिका के पिता पर उनकी आर्थिक स्थिति ने कैसा प्रभाव? ऑप्शन नंबर ए विपरीत प्रभाव डाला। ऑप्शन नंबर बी, उनके जीवन में गुणों का लोप हो गया। ऑप्शन नंबर डी, उनका मतलब इनकी अहंकार बढ़ गया। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 8, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाले बहसों में बैठने क्यों कहते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे अपनी बेटी। क्वेश्चन नंबर 9, महानगरों में फ्लैट में रहने वाले लोग किससे वंचित है? पड़ोस कल्चर से, यानी कि जो फ्लैट में रहते हैं वो पड़ोस कल्चर से बिल्कुल कट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, काले रंग की होने का, यानी कि वो अपने दिमाग में बैठा लेते कि काले रंग की है। क्वेश्चन नंबर, लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो उसके बड़ी बहन के नाम सुशीला थी। क्वेश्चन नंबर 12, सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? देश का वातावरण बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों की होड़ भरा हुआ था, यानी कि सभी लोग भरपूर मात्रा में भाग लेते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? उसकी माँ की स्वभाव अच्छी थी, सहनशील थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 14, पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न होने का क्या दुष्परिणाम सामने आया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, संकुचित, असहाय, सुरक्षित पाते हैं, यानी कि जब पड़ोस कल्चर जो होते हैं वो जब छूट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का, सुरक्षा का और जो आपस में मेल मिलाव रहते, लगाव रहते, वो सब कुछ छूट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15, लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया? अपने द्वारा विश्वासघात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर साहब कौन थे? तो इस पार्ट में डॉक्टर साहब लेखिका के पिता के मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 17, लेखिका के पिता क्या चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेखिका घर आए और लोगों के विचार सुने, यही चाहते थे, इसलिए उसके पिताजी राजनीतिक बातें मुद्दे पर अपने बेटी को भी बिठाए। नंबर 18, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाज सुधार। क्वेश्चन नंबर 19, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? विचारों के भिन्नता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विचार का टकराव। क्वेश्चन नंबर 20, जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुनीता। लेखिका के लिए क्या मुश्किल हो रहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना। क्वेश्चन नंबर 22, लेखिका के पिता को किस बात पर गर्व था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अपने बेटे के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल। 23, लेखिका अवाक क्यों रह गई, कि हक्का बक्का क्यों रह गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से अपने पिता के परिवर्तित व्यवहार पर, यानी कि उसको देख। नंबर 24, सन 1946 से सन 1947 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? इसका सही आंसर, देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफन पर था। क्वेश्चन नंबर 25, एक कहानी यह भी का लेखक का नाम क्या है? तो मन्नू भंडारी है। इसका जन्म कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश में, जो बाद में अजमेर में यानी कि राजस्थान में आकर शिफ्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 26, लेखिका के पिता अजमेर क्यों आए? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से, आर्थिक हानि होने के कारण। नंबर 27, देश की आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए थे? तो जुलूस में भाग लेते, भाषण दिए थे, विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल भी करवाए थे, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28, पड़ोस कल्चर को सबसे अधिक नुकसान किससे पहुंचाया? तो इसका सबसे अधिक नुकसान महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने। क्वेश्चन 29, कहानियाँ लिखते हुए लेखिका को किसका एहसास हुआ? इसको किशोरावस्था से जुड़ी हुई यादों का एहसास। 30, फ्लैट संस्कृति का क्या परिणाम हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हम एक दूसरे से दूर हो गए, बिल्कुल दूर हो गए।
क्योंकि जो प्रोस कल्चर होता है सभी लोग मिलजुल कर। 31 लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी? उसके पिताजी के क्रोध के कारण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, एक कहानी अभी पार्ट में किस शहर का वर्णन हुआ है? ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, तो इसका सही आंसर है नंबर 33, लेखिका के पिता का स्वभाव को क्रोधित किसने बना दिया था? तो इसका सही आंसर आर्थिक तंगी ने। वो आर्थिक स्थिति लोग का बहुत ही खराब। नंबर 34, मन्नू भंडारी कहाँ के रहने वाले? आंसर मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में जन्म हुई थी और इसके बचपन के नाम महेंद्र कुमारी थे। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।